कुछ रोज़ कबल ही हमारे पास शब्बा ज़ैदी साहब मौजूद थे। हमारे प्रोग्राम में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के बारे में हमने उनसे गुफ्तगू की थी। लेट्स वॉच दैट। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हमारे पास टैक्स वसूली के लिए ट्रैक एंड ट्रेस का सिस्टम मौजूद है। किसने लगाया था वो? उनसे पूछे ना किसने लगाया था वो, और क्यों नहीं शब्बर ज़ैदी के आने के बाद क्यों बंद हो गया था? अगर शब्बर ज़ैदी ट्रैक एंड ट्रेस लगा के चला गया था, मर गया था, तो आप चलाते ना, क्यों बंद कर दिया? जो चलाने वाला है और जो इस्तेमाल करने वाला है, दोनों नहीं चाहते कि ट्रैक एंड ट्रेस चले, और गवर्नमेंट इन पावर भी नहीं चाहती। शब्बर ज़ैदी हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच ज़ैद साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। वैसे ऑन अ लाइटर नोट कम्प्लीटली, जो दुबई लीक्स आई हैं, दोबारा लोगों के नाम आए हैं। अगरचे कुछ लोग क्लेम करें कि हमारी तो डिक्लेयर्ड है प्रॉपर्टी, बट द वे हमारी लीक्स आती हैं उससे तो फिर लगता है कि वाकई कोई ट्रैक एंड ट्रेस नहीं है पाकिस्तान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज का निज़ाम और जो टैक्स का निज़ाम 1992 से 2018 तक ये गवर्नमेंट चलाती रही है, उसमें कोई रुकावट नहीं थी कि वो करप्शन का पैसा और अनटैक्स मनी बाहर ले जाएं और बाहर ले जाकर प्रॉपर्टी होल्ड करें। मेरी ज़ाती कैलकुलेशन ये है, मैं बिल्कुल रफ कैलकुलेशन बता रहा हूँ, मेरी ज़ाती कैलकुलेशन ये है कि तकरीबन 20 अरब डॉलर की पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी दुबई में है। ओके। और उसमें से मैक्सिमम जो डिक्लेयर्ड अगर होगी तो वो मेरे हिसाब से मैक्सिमम 3 से 4 से ज़्यादा नहीं होगी, इससे भी कम होगी। और ये सारी प्रॉपर्टियां पोजीशन पे यू वर अवेयर ऑफ दिस डेटा, या आपका एक तखमीना है या इंफॉर्मेशन है क्योंकि यू हैव डेल्ट विद टैक्सेशन? अच्छा जी, मैंने इसके ऊपर पानामा लीक के बाद एक किताब लिखी थी जिसका नाम था पानामा लीक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, और मैंने उस किताब में ये लिखा था कि ये इस तरह है, और ये उस वक्त से की बात है जब मैं चेयरमैन FBI नहीं बना था, और मैं पूरी तरह वाकिफ था और हूँ कि पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टियाँ हैं और पाकिस्तानी की प्रॉपर्टियाँ वहाँ रखी हुई हैं। और अगर आपको याद हो तो जस्टिस साकिब निसार ने एक सुओ नोटिस लिया था पानामा लीक के बाद, और उस सुओ नोटिस के अंदर मुझे उन्होंने बुलाया था एज अ एमिकस क्यूरी, और मैंने उनको कहा था कि ये उनकी प्रॉपर्टियां रखना उनकी बेईमानी नहीं है, बल्कि बेईमानी तो हो सकती है पैसे की सोर्स के ऊपर, मगर ये आपके कानून की खराबी है जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टियां वहां बाहर बनी हुई है। कोई इसका, आपने बड़ी अच्छी बात की, ना कोई ट्रैक है ना कोई ट्रेल है, और ये सब वहाँ पे रखी हुई हैं। हमें अच्छी तरह पता है कि किसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, मगर हमें कानूनी कोई हक हासिल नहीं है कि हम उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी कर सकें, क्योंकि वो पाकिस्तान के एक बदनुमा कानून के तहत पैसा बाहर गया है। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आप ये कह रहे हैं कि इंक्लूडिंग योरसेल्फ सिस्टम इज़ वेल अवेयर कि ये कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं। आपने तखमीना लगाया 20 अरब डॉलर, जो ये कह रही हैं दुबई लीक्स। जी। इसमें ये लोग कह रहे हैं पाकिस्तानियों की दुबई में 11 अरब डॉलर्स की जायदादें हैं अकॉर्डिंग टू दिस। सो आपका एस्टिमेट इससे ज़्यादा है, प्लस हम सेकंड हाईएस्ट भी हैं पाकिस्तानी माशाल्लाह प्रॉपर्टीज़ खरीद। हाँ, इंडियन फर्स्ट है, पाकिस्तानी सेकंड है। खुश हो इसके ऊपर? पाकिस्तान नहीं खुश, तो अमीर आदमी देखिए, मगर मुझे आज बहुत खुशी है और निहायत खुश हूँ मैं कि जो बातें मैं पिछले 10-15 साल से कह रहा हूँ अब वो चीज़ें सामने आ रही हैं। आपको पता है कि कराची से रोज़ाना एमिरेट्स की 6 फ्लाइटें दुबई जाती हैं, और उसकी फर्स्ट क्लास का टिकट तकरीबन 5 लाख रुपए का है, और सारी बिजनेस और फर्स्ट क्लास भरी हुई होती है, उसमें कोई फॉरेनर नहीं होता। ये कौन जा रहा है और कौन आ रहा है, आप एक दफ़ा चेक कर ले, आपको पाकिस्तान की हकीकत सामने आ जाएगी। सो इंटरेस्टिंग। आप इट्स नॉट अ बिग सरप्राइज। अभी क्या लग रहा है आपको, कोई हलचल होगी इस पे? आपने कहा मैंने किताब भी लिख दी, मुझे पता भी था, आपने आवाज़ भी उठाई होगी और लोग भी उठाते होंगे। सो अभी ये स्कैंडल किस तरह, क्या पैनामा की तरह पॉलिटिकली इस्तेमाल हो सकता है, या एक्चुअली इसका कोई असर होगा? व्हाट विल हैपन? मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ
कि 340 MNA में से कम 250 की प्रॉपर्टी बाहर होगी। ओके, ये आप वसूख से कह रहे हैं? हाँ, तो अब जब 250 की तो जरूर होगी, तो अगर 250 की है तो अगर डिक्लेयर्ड हो तो नहीं ना, नहीं डिक्लेयर के बाद वो जरा ये तो बताए ना। नहीं, समझ नहीं रही आप बात। डिक्लेयर के बाद वो ये तो बताए ना कि पैसा कहां से आया था, ट्रेल तो बताए ना जरा। राइट। बात ये नहीं है डिक्लेयर हो सकता है, डिक्लेयर होगी एमनेस्टी में मैडम, जब आप डिक्लेयर होगी एमनेस्टी में। when you had access to information, किसी नाम पे आपको हैरत हुई थी कि इनकी भी प्रॉपर्टीज है? आपको हैरत होती है कुछ नामों पर? मेरी बात सुने, एमनेस्टी के 2 कानून आए थे, एक 18 में और एक 19 में। 18 वाला कानून भी मैंने ड्राफ्ट किया था, 19 वाला कानून जब आया था जब मैं चेयरमैन FBR था, और 18 वाला कानून शाहिद खान अब्बासी साहब लाए थे। किसके कहने पे लाए थे वो अच्छी तरह जानते हैं। वो साहब अब पाकिस्तान के एक बड़ी पार्टी के सदर हैं। किसके कहने पे लाए थे? सदर अभी बने हैं? हाँ जी। ओके, सो नवाज शरीफ साहब के कहने पे लाए थे, ये आप कह रहे हैं? लेट्स बी ओपन अबाउट दैट। जी बिल्कुल। जी, सो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम भी आपने कहा आप लाए थे, अभी आप कह रहे हैं कि ये भी आप नहीं, उसमें देखिए, अब सुने, ट्रैक एंड ट्रेस की कहानी में समझा देता हूं। ट्रैक एंड ट्रेस के बगैर पाकिस्तान की टैक्स की मईशत सही नहीं हो सकती। बट सिस्टम ही आपने ठीक नहीं लगाया। मेरे शो में आपने कहा कि मैंने लगाया था, बट अब तो साबित हो गया गलत। सुन लो ना मेरी बात, मेरी बात तो पूरी सुन लो ना। हम 25 साल से चक्कर दे रहे हैं IMF को, 20 साल से, कि हम ट्रैक एंड ट्रेस लगाएंगे। 10 साल तक जब मेरे आने से पहले ये कहानी चलती रही और किसी ने ट्रैक एंड ट्रेस लगाने में सीरियसनेस नहीं दिखाई। मैंने अपने दौर में आकर ट्रैक एंड ट्रेस को ऑनलाइन लाया और मैंने कहा कि ये मुझे लगाना है और हर हाल में लगाना है, और डिस्पाइट ऑल माई रेजिस्टेंस जो लोगों की आई, मैंने पूरा ये सिस्टम बनाया कि लगाना है, आप टेंडर करें, बनाएं, लगवाएं और ये सब कुछ बनाएं, और ये मैंने इंडस्ट्री आइडेंटिफाई की और इसको पटरी पे चलाकर मैं आया था। उसके बाद मैं छोड़ के आ गया और उसके बाद ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगा। उसमें जो सिलेक्शन वो पार्टी हुई उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता, वो क्या हुआ था, गलत या सही, मुझे नहीं पता। मगर ये मैं बार बार आपके प्रोग्राम में भी कहता रहा हूं और बाद में भी प्रोग्राम में कहता रहा हूं कि ट्रैक तो लगाना काम है, मगर भाई FBR का काम ट्रेस करना भी तो है। मैंने पिछले 4 सालों में मुस्तकिल ये बात की है भाई कि सिर्फ स्टैंप लगाने का काम नहीं है, उसे ट्रेस भी तो करना है कि आज बोरी सीमेंट की कहां पड़ी है, आज चीनी की बोरी कहां पड़ी है। इसमें कोई आदमी, मेरा जाती व्यू है, मैं इसका कमेंट नहीं कर सकता, मेरा जाती व्यू है कि सिस्टम में टेक्निकली कोई खराबी नहीं है। हमारे बिजनेसमैन, हमारे लगाने वाले, हमारे एनफोर्स करने वाले, हमारे सियासतदान सिर्फ IMF को दिखाने के लिए लगाना चाहते थे, इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते थे। आप कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ एक शो दिखाई, इट वाज फॉर शो कि आप देख लें हमारा सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन ये जो लोग हैं, बाकायदा रिपोर्ट गई है 9 मई को वज़ीर आज़म के पास, उन्होंने उसके ऊपर ट्वीट की और उन्होंने कहा 25 अरब रुपए इस प्रोजेक्ट पर लगे। नाकामी के जिम्मेदार उस वक्त के चेयरमैन FBR, प्रोजेक्ट डायरेक्टर और उसके अलावा ऑपरेशन रेवेन्यू के जो लीड कर रहे थे, उनका नाम दिया गया है। तो इन्होंने एक्चुअली गलतियां की हैं या इनको कुर्बानी का बकरा बनाया गया है? अच्छा, मेरी बात सुनो। पहली बात तो ये पैसे, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, ये गवर्नमेंट के नहीं लगे, जिसकी फैक्ट्री में लगा था उसने बियर किए थे। ठीक, पहली बात तो जहां तक मेरी जी ठीक है, उसको पैसे दे रहे। दूसरी बात ये है 25 अरब रुपए कैसे लिखा है इस रिपोर्ट में? वो उसी का है ना, आप समझ रहे, उसी की वैल्यू है ना जी मैडम। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने ये अभी रिपोर्ट दी है, उनसे पहले अभी जब काउंटर भी आएगा ना, जो सामने वाला जवाब देगा, देखिए मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूं कि मैं एक हकीकत से वाकिफ हूं कि चीनी की शुगर मिलों पर सिंध में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बंद किया गया था। मैं आप कह चुके हैं पहले भी,
किसका इन्फ्लुएंस था तो पॉलिटिक्स? फिर अब परेशानी, आप परेशानी क्या है? जो लोग कोलिशन पार्टनर थे, सारी, सबके सब जो कोलिशन पार्टनर थे, वो वही थे जो पीडीएम में भी कोलिशन पार्टनर थे, पीटीआई में भी वही थे। कोलिशन पार्टनर्स तो वही होते हैं। हो सकता है, मुझे नहीं पता। नहीं, आप बताएं ना, आप ही को तो पता है। नहीं, मुझे क्या, मैंने आपके सामने रख दिया, मैंने भी पाकिस्तान में रहना है मैडम। सो आप कह रहे हैं कोलिशन पार्टनर्स ने कहा कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम ना हो, बट अब आईएमएफ का प्रेशर है, किस तरह सस्टेन करेंगे? अरे यार मेरी बात सुनो, हम 24 प्रोग्रामों में आईएमएफ को चक्कर दे चुके हैं, हम 25 दफा नहीं दे सकते? ओके, एक किस दुनिया में बैठी हो? ये जो अमाउंट ऑफ वेल्थ है जो कि ओवरसीज दुबई में पता चला है, और भी जगह होंगी, सो आपने लगाया तखमीना कि इतना तो दुबई में है, कहीं और से भी आपको कोई एस्टिमेट है कि और भी कई जगहों पे हो सकती हैं ये प्रॉपर्टीज जो अनडिक्लेयर्ड हैं? देखिए, मैं आपको इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ जी। एक हमारे गवर्नर स्टेट बैंक थे, तारिक बाजवा साहब। वो किसी जमाने में सेक्रेटरी फाइनेंस पाकिस्तान थे। उन्होंने एक ऑफिशियल समरी बनाई थी, ऑफिशियल समरी, ये कोई जाली कागज नहीं था, ठीक, एक समरी बनाई थी जो उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को दी थी, जो कि मिस्टर इसाक डार थे। उस समरी में निकाल ले, आप लोग जर्नलिस्ट हैं, निकाल ले, ऑफिस का फाइलों में रखी होगी। उसमें लिखा है कि क्रेडिट लियोने जो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है फ्रांस की, उसने बताया मिस्टर इसाक डार को कि पाकिस्तानियों के एसेट आउटसाइड पाकिस्तान $200 बिलियन है। ये समरी मैंने नहीं बनाई, ये समरी सेक्रेटरी फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाई, और मिस्टर इसाक डार ने उसको कैबिनेट मीटिंग में प्रेजेंट किया